Hello guys, I'm Abdul discussing about the fundamental right and directive principle of state policy, and this is the big differences between directive principle and state policy. So, foremost directive principle and state policy, and another is to difference fundamental right and directive principle of state policy. So the fundamental right, directive principle of state policy. Fundamental right are enumerated in Part 3 of Indian Constitution of India, Article 12 to 35 of Indian Constitution. Discuss the fundamental right granted to Indian citizen. So fundamental right जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिस्कस किया है. एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 36 to 51 टॉक अबाउट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिटेल्स. सो पार्ट 4 में बताया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये डिस्कस किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट अबाउट द सिटीजन. सो एंड अनदर टॉपिक इज another difference is very important. Fundamental right provided by Constitution of India help to establish a state of political democracy of in India. So fundamental right provide किया है Constitution के द्वारा इंडियन, जो हेल्प करती है स्टेट को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए. जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये बताते हैं इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी प्रिविलेंस करने के लिए. जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है जो इकोनॉमिकली डेवलप और सोशली डेवलप करने के लिए इन लोगों को किसी भी मुद्दे पर स्टेट लिस्ट में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हेल्प करती है. सो उसको बाद द वेलफेयर ऑफ इंडिया सिटीजन इज टू द कोर एंड द फंडामेंटल राइट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हेल्प टू द कम्युनिटी वेलफेयर ऑफ लर्ज. जो कम्युनिटी बेस्ड के अंडर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक बहुत सबसे बड़ा कम्युनिटी का वेलफेयर कल्याण करती है. एंड अनदर डिफरेंस इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है. यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट पनिशेबल बाय लॉ. अगर कोई भी बंदा वायलेट करता है फंडामेंटल राइट तो वो पनिशेबल होगा. वायलेशन ऑफ द DPSP इज द नॉट पनिशेबल क्राइम बाय द लॉ. लॉ की तरह ये पनिशेबल क्राइम नहीं है अगर कोई भी बंदा वायलेट करती है फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड द अनदर डिफरेंस इज फंडामेंटल राइट आर often deemed as type of restriction imposed on the government of इंडिया. सो फंडामेंटल राइट को डीम कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के देखें तो इट इज हेल्प टू द गवर्नमेंट अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉफुली. जो गवर्नमेंट को जो अचीव किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपना किसी भी डायरेक्शन को फुलफिल करने के लिए वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव का काम करती है वेलफेयर के लिए, पीपुल के लिए. सो इन केस द नेशनल इमरजेंसी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन बी डिसकंटिन्यू हो सकती है फॉर द टाइम बिंग. तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, डिसकंटिन्यू कर सकती है. हाउएवर those enumerated in the article 21 and 22 cannot be suspended though. लेकिन article 21 and 22 आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नेवर बी पोस्ट अंडर एनी प्रिविलेजिंग सर्कमस्टेंसेस. किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या नहीं कर सकती है, स्टॉप नहीं कर सकती है. अगर गवर्नमेंट किसी भी परिस्थिति में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अप्लाई कर सकती है, लेकिन ये इंडिया ही अप्लाई कर सकती है. दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू आउटसाइड ऑफ इंडिया. ये ध्यान में रखना चाहिए, माइंड इट, तो ये ध्यान में रखना चाहिए. सो अनदर डिफरेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वाज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो फंडामेंटल जो राइट जो कंसेप्ट वो कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है. अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल स्टेट. और द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज
टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, विच वॉज टेकन फ्रॉम दी स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा से आयरलैंड ने स्पेन से लिया है एंड इंडिया ने कहाँ से लिया है, इंडिया ने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से इंडिया ने आयरलैंड से लिया है। तो ये बिग डिफरेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। सो अगर आपका कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर नोट चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।